हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाउन नंबर के बारे में। यानी नाउन नंबर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या नियम और रूल्स हैं, और ये सब कुछ जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं नाउन नंबर किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, नाउन नंबर से हमें ये पता चलता है कि कोई नाउन यानी संज्ञा एक वचन है, जैसे बॉय, पेन, चेयर एट्सेट्रा, या एक से अधिक यानी बहुवचन है, जैसे बॉयज़, पेन्स, चेयर्स। The noun number denotes whether a noun is one in number or more than one। आइए जानते हैं नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, नाउन नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर नाउन नंबर यानी एक वचन संज्ञा। नंबर दो प्लूरल नाउन नंबर यानी बहुवचन संज्ञा। आइए देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सिंगुलर नंबर से हमें किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के बारे में ये पता चलता है कि वो संख्या में एक है। यानी सिंगुलर नंबर से हमें किसी संज्ञा के एक वचन होने का पता चलता है, जैसे बॉय एक लड़का, पेन एक कलम, सिटी एक शहर, चेयर एक कुर्सी। फाइनली वी कैन से दैट सिंगुलर नंबर डिनोट्स जस्ट वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। अब आइए देखते हैं प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्लूरल नंबर से हमें किसी संज्ञा के एक से ज़्यादा होने का पता चलता है, जिसे हिंदी में हम बहुवचन कहते हैं, जैसे बॉयज़ बहुत सारे लड़के, बुक्स बहुत सारी किताबें, सिटीज़ बहुत सारे शहर, टेबल्स बहुत सारे मेज़। अब आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, यानी किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के क्या नियम और रूल्स हैं। और आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में दिए होते हैं, हमें इसकी प्लूरल बनानी पड़ती है। अब आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला नियम। तो पहला रूल है कि हम सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। यानी ज़्यादातर केसेस में हम सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय से बॉयज़, कैट से कैट्स, गर्ल से गर्ल्स, पेन से पेन्स। लेकिन जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो और सी एच का उच्चारण चा से होता हो, इसी तरह ओ हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट्स हो या एक्स हो, यानी किसी सिंगुलर नाउन के अंत में इन लेटर्स में से कोई हो, तो ऐसे सिंगुलर नाउन के अंत में ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बस से बसेस, डिश से डिशेस, वॉच से वॉचेस। ध्यान रहे कि यहाँ वॉच में सी एच का उच्चारण चा से हो रहा है। इसी तरह मैंगो से मैंगोज़, यहाँ ओ से पहले जी है जो कि कॉन्सोनेंट है। इसी तरह फॉक्स से फॉक्सेस, बॉक्स से बॉक्सेस आदि। तो आपने पहला नियम जाना कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस या ई एस बढ़ाकर प्लूरल बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं, जब सी एच का उच्चारण का से होता है तब हम ई एस के बजाय सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे स्टमक से स्टमक्स, मोनार्क्स से मोनार्क्स। इसी तरह पीछे ओ के बारे में बताया गया है कि अगर ओ से पहले वावेल हो तो ई एस की बजाय सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बैम्बू से बैम्बूज, रेडियो से रेडियोज़, कुक्कू से कुक्कूज़। लेकिन ओ के बारे में थोड़ा सा एक्सेप्शन यानी अपवाद है। कुछ जगहों पर ओ से पहले कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं। फ़ोटो से फ़ोटोज़,
लोगो से लोगोज, पियानो से पियानोज। यहाँ ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है। अब आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का दूसरा रूल। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बटरफ्लाई से बटरफ्लाइज, बेबी से बेबीज़, सिटी से सिटीज़। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वावेल हो तो सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय से बॉयज़, टॉय से टॉयज़, ट्रे से ट्रेज़। आपने देखा कि इन वर्ड्स में वाई से पहले वावेल हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाया गया है। अब आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तीसरा नियम। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे थीफ से थीव्स, लाइफ से लाइव्स, वाइफ से वाइव्स, नाइफ से नाइफ्स। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। कुछ वर्ड्स जिनके अंत में एफ या एफ ई हो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, यानी एफ को वी ई एस से नहीं बदलते हैं। जैसे हूफ से हूफ्स, ड्वार्फ से ड्वार्फ्स, प्रूफ से प्रूफ्स, चीफ से चीफ्स। अब आइए देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का चौथा नियम। चौथा नियम है कि कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग में चेंजिंग करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन से मेन, टूथ से टीथ, माउस से माइस, ऑक्स से ऑक्सेन, चाइल्ड से चिल्ड्रेन। आपने देखा कि इन वर्ड्स में ऊपर बताए गए सारे नियम से हटकर इनकी स्पेलिंग में चेंजिंग करके प्लूरल बनाया गया है। इसी तरह कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। जैसे शीप, शीप का अर्थ होता है भेड़। अब एक भेड़ हो तब भी हम शीप कहेंगे, एक से ज़्यादा भेड़ हो तब भी हम शीप ही कहेंगे। इसी तरह एक हिरन के लिए डियर, एक से ज़्यादा हिरन के लिए भी डियर ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह स्वाइन, पुलिस, जबकि कुछ लोग पुलिस को पुलिस मैन भी कहते हैं प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह पेयर यानी जोड़ा, एक जोड़ा हो तब भी पेयर यूज़ करेंगे, 50 जोड़े हों तब भी पेयर ही बोलेंगे। इसी तरह डजन, 100, 1000 आदि। आइए एक और नियम देखते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस लगाकर उनकी मीनिंग ही बदल दी जाती है। जैसे सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू, लेकिन अगर इसमें हम एस लगा दें तो सैंड्स का मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। इसी तरह गुड के माने अच्छा होता है और गुड्स सामान को कहते हैं, और वाटर का अर्थ होता है पानी, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन अगर हम वाटर में एस लगा दें तो वाटर्स का अर्थ हो जाएगा समुद्र। तो दोस्तों, ये थी नाउन नंबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ। और अगर नाउन नंबर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न अभी भी बाकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।